अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास। आज हम चैप्टर 6 का एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मीडियन के बारे में डिस्कस करेंगे। मीडियन अनग्रुप डेटा के लिए दो तरह से फाइंड करते हैं। इसके दो केसेस हैं, एक है इवन के लिए और एक केस है ऑड के लिए। ये दो फार्मूले हैं। वैसे तो फार्मूले के बगैर भी आप मीडियन ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं 2, 3, 5, 7 और 8 ले लें। ये हमारे पास एक डाटा है, हमने इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन को हम इस तरह डिनोट करते हैं और इसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि डाटा आपका अरेंज्ड होना चाहिए इन सम ऑर्डर, या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम देखते हैं कि ये डाटा ऑलरेडी अरेंज्ड है इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर ये डाटा अरेंज ना होता तो मैं इसको अरेंज करता। अब इसके बाद मिडल मोस्ट वैल्यू of the data when data is arranged in some order। तो हम देखते हैं मिडल मोस्ट वैल्यू इसमें से कौन सी है, 5। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मीडियन है वो 5 है। और दूसरी बात, अगर डाटा ये यूँ होता 2, 3, 5, 7, उसके बाद 8 और 9, अगर डाटा यूँ होता तो अब आप यहाँ पर देखें कि मिडल में कोई एक वैल्यू नहीं आ रही बल्कि दो आ रही। पहले मिडल में सिंगल वैल्यू थी, अब मिडल में दो वैल्यूज हैं, सिंगल नहीं है, चूंकि डाटा इवन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इवन नंबर है, मतलब काउंट करते हैं तो ये 6 डिजिट्स हैं। तो इस सूरत में हम मीडियन कैसे लेंगे? जो मिडल में है, क्योंकि 5 बेशक मिडल है लेकिन मिडल मोस्ट नहीं, 7 बेशक मिडल है लेकिन मिडल मोस्ट नहीं, यहां पर 5 मिडल मोस्ट था। तो चूंकि मीडियन की जो डेफिनेशन है वो क्या बताती है, द वैल्यू विच इज मिडल मोस्ट इन द डाटा इज कॉल्ड मीडियन। अब यहां पर 5 को कहना मिडल कह सकते हैं मगर मिडल मोस्ट नहीं कह सकते। 7 को मिडल कह सकते हैं लेकिन मिडल मोस्ट नहीं कह सकते। हाँ, हमने तो एक ऐसी वैल्यू सिंगल निकालनी है जो मिडल मोस्ट हो जाए। तो क्या करेंगे फिर, 5 को 7 में दोनों मिडल वैल्यूज का भी मिडल निकालेंगे, दो मिडल वैल्यूज का फर्दर मिडल निकालेंगे, फर्दर उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो कैसे आएगा, 5 को 7 में प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर दें, 12/2 इज इक्वल टू 6। इसका 6 मीडियन होगा। और ये ज़रूरी नहीं, ये बात बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं कि वो 6 वैल्यू इस डाटे का मेंबर हो, लेकिन हमें ये बता तो रही है कि 6 जो है वो इस डाटे की मिडल मोस्ट वैल्यू बनती है। अब देखें 6 जो है वो 7 और 5 का भी मिडल है, तो हम इस 6 को कहेंगे दिस इज द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। यही हमारा मीडियन है। और यहां पर ऑड में मोस्टली जब देखते हैं, जब वैल्यूज ऑड होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो जो मिडल मोस्ट वैल्यू होती है वो उस डाटे के अंदर मौजूद भी होती है। लेकिन जब डाटा इवन हो तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो वैल्यूज़ के अंदर मौजूद हो। हाँ, कैलकुलेट कर देता है आपको कि मिडल मोस्ट वैल्यू कौन सी बनेगी। तो इस तरीके से ये तरीका था हमारा फॉर्मल। लेकिन हम इन्हीं क्वेश्चंस को इन दो फार्मूले के तहत भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला अरेंज हुआ है इवन डॉट डाटा के लिए
और ये वाला फार्मूला अरेंज किया गया है ऑड डाटा के लिए। चलें यही क्वेश्चंस हम अब फार्मूलों के तहत सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए हमारे पास ये डाटा 1 2 3 4 5 n5 है, मतलब ऑड डाटा है, तो ऑड के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे मीडियन का। क्या है जी? n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू 5 पुट करेंगे +1/2 साथ th। आइटम भी लिख सकते हैं, टर्म भी लिख सकते हैं। 5 और 6 कितना होता है? 5 और 1 सॉरी 6 होता है, 6/2। अब चूंकि ये 2 ने इस 6 को कैंसिल करके 3 बनाना है, तो 3 के लिए th नहीं यूज करेंगे, rd यूज करेंगे, थर्ड। ठीक है। अगर 4 आ जाए तो यहां th यूज करेंगे, फोर्थ। 5 आ जाए तो फिफ्थ। लेकिन 3 अगर वैल्यू यहां आती है तो हम क्या लिखेंगे? थर्ड। अब 2 को 6 से कैंसिल कर दें तो ये क्या बनता है? थर्ड आइटम। थर्ड आइटम हमने देखनी है यहां से, लेकिन बशर्ते कि आपका डाटा अरेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर डाटा अरेंज नहीं है तो थर्ड आइटम जो बनेगी वो गलत भी आ जाएगा आंसर, उससे आंसर गलत भी आ सकता है। आपका डाटा अरेंजमेंट में होना चाहिए। तो थर्ड आइटम आपने काउंट कर लेनी यहां से। थर्ड आंसर नहीं है, थर्ड का मतलब 3 नहीं है, थर्ड का मतलब तीसरे नंबर पर आने वाला एलिमेंट कौन सा है वो आपने देखना है। वो कौन सा आ रहा है? 1 2 and 3। थर्ड आइटम इज 5। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम नीचे आते हैं। नीचे है इवन नंबर। इवन नंबर के लिए फार्मूला अरेंज हुआ है ये वाला। क्या फार्मूला है? 1/2। अब n हमारा यहां काउंट करेंगे। यहां पर भी आप पहले तसल्ली कर लें कि आपका डाटा अरेंज्ड है। आप इसे काउंट करें 1 2 3 4 5 6। n हमारे पास क्या आता है? 6/2। और उसके साथ th नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 जब 6 से कैंसिल होगा तो थर्ड आएगा, तो rd लगा लें। थर्ड आइटम प्लस n, फिर कितना आता है? 6 + 2 over 2। 6 और 2 8, 8/2 4 आ जाएगा, तो यहां फोर्थ आइटम आ जाएगा। आइटम या टर्म लिख लें। यहां पर देखिए 1/2, 2 को 6 से कैंसिल किया, थर्ड आइटम, प्लस 6 में 2 ऐड किया 8, 8 को 2 पे डिवाइड किया, फोर्थ आइटम। फोर्थ आइटम या टर्म भी लिख सकते हैं। अब थर्ड और फोर्थ आइटम्स लेनी है। काउंट करें 1 2 3। थर्ड आइटम क्या बनती है? 5। फोर्थ आइटम क्या बनती है? 7। अब देखें वही चीज बन गई, 5 + 7/2। यहां पर भी देखें 5 + 7/2 बन रहा है। तो इसको सॉल्व कर लें। ये 12 12 2 से कैंसिल होके आपका 6 आंसर आ जाएगा। तो वो भी मिडल मोस्ट वैल्यू है। तो नाजरीन, आपने ये समझ लिया होगा कि हम इस डाटे को मैनुअल मेथड से भी कर सकते हैं, और इसको जो है बाकायदा जो फार्मूले हमारे पास प्रोवाइडेड हैं उनके मुताबिक भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, इन फार्मूलों को याद भी आपने करना है। ये फार्मूलास को याद कैसे करना है ये देखें, एक तरीका देख लें। 1/2, यहां पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है? n/2 th आइटम या टर्म, प्लस यहां कुछ मिसिंग है। इसके बाद क्या आ रहा है? n+/2 th आइटम, ब्रैकेट क्लोज।
यहां पर n के बाद n+2 आया, यहां कुछ मिसिंग है। देखिए n के बाद तो n+1 आना चाहिए, और फिर उसके बाद n+2 आना चाहिए, फिर n+3 आना चाहिए, एंड सो ऑन। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, आप इन्हें नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं कि एक n है, फिर उसमें 1 ऐड हुआ, सेकेंड टर्म आ गई, फिर उसमें 1 ऐड हुआ, थर्ड टर्म आ गई। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार एक एक डिजिट के फर्क से आ रहे हैं। यहां पर n के बाद क्या आना चाहिए था, n+1/2th आइटम। ये चूंकि मिडल मोस्ट वैल्यू थी ऑलरेडी, हमने इसको निकाल के ये यहां पर ले आए, ये ऑड के लिए फार्मूला बना दिया। किसके लिए फार्मूला बनाया, ऑड के लिए। और जब ये यहां से स्किप कर गया तो जो बाकी लेफ्ट एलिमेंट्स हैं फार्मूले के अंदर, वो आपने यहां अरेंज कर लेने, n/2th और n+2/2th टर्म। ये फार्मूला जो मिडल मोस्ट वाला बीच में से निकल गया, ये ऑड के लिए तरतीब हुआ, और जो लेफ्ट फार्मूला है वो इवन नंबर के लिए मुख्तस हुआ है। और इवन नंबर में क्या होता है, चूंकि मिडल मोस्ट वैल्यू तो वैल्यू होती नहीं उसमें, तो क्या होता है, जो मिडल मोस्ट वैल्यू के दाएं बाएं जो टर्म्स होती हैं, जैसे कि 5 और 7 6 के दाएं बाएं हैं, तो 6 इसमें से आपका मिडल मोस्ट वैल्यू मीडियन बन गया। ये 5 और 7 जो वैल्यूज बच जाती हैं, ये समझ लें आपका 5 है, ये आपका 7 है, और जो बीच में से चला गया है वो ये 5 है, अगर डाटा ऑड होता तो। इस तरीके से फार्मूले ये बने, ये इवन के लिए बनता है और ये ऑड के लिए बनता है। तो इस तरीके से आपने इन दोनों फार्मूलों को अच्छे तरीके से समझना भी है और याद रखना है। इसी तरह आपने सबसे पहले याद रखिएगा कि मीडियन निकालने के लिए आपको डाटा जो है वो अरेंज करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मीडियन आप समझ चुके होंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।